आज फ्राइडे 17 मई 2024 सुबह के करीब 6:25 हो रहे हैं। और सुबह सुबह आँख जल्दी खुल गई क्योंकि कल कुछ ऐसी घटना घटी जिसने अब ये निश्चित कर दिया कि आने वाले 12 सालों में मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ और किस कारणवश ये सारी घटनाएं होंगी। कल थर्सडे का दिन था, 16 मई 2024, और मैं रात को घर आया। भगवान विष्णु की आज्ञा से पिछली जन्माष्टमी 2023 की सितंबर वाली जन्माष्टमी जो थर्सडे के दिन पड़ी थी, उस दिन से मेरा बृहस्पतिवार का तप शुरू हुआ। यानी प्रभु विष्णु की आज्ञा हुई थी थर्सडे के दिन ही, जन्माष्टमी के दिन ही, जब उन्होंने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए कि तुम्हें 13 वर्षों का तप करना है। अब ये 13 वर्षों का तप क्या था, मैं उस समय समझा कि प्रभु की आज्ञा थी कि हर थर्सडे, प्रभु ने कहा था कि हर बृहस्पतिवार को तुम्हें व्रत रखना है, 13 वर्षों तक रखना है, और ये तप तुम्हारा 13 वर्षों तक चलेगा। तो मैंने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया, और जब मैंने देखा तो 13 वर्षों बाद फिर वही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, थर्सडे का दिन ही आएगा जब जाकर ये मेरा व्रत तप समाप्त होगा। रात में जब भोजन करने के लिए बैठा तो भोजन की थाली सामने आते ही माँ की याद आ गई। उस माँ की जिसे जीवन में कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा, जिसके साथ मैं हर पल रहा, जो मेरे साथ हर पल रही, एक एक पल मेरे लिए जीती थी, अपनी जीवन के हर प्राण को, हर श्वास को मुझ पर न्योछावर करती थी। मुझ पर ही नहीं, वो तो सब पर न्योछावर करती थी। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गई। आँखों में अश्रु आ गए कि आज ऐसा दिन आ गया है जब अकेले बैठकर भोजन करना पड़ रहा है और ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। भोजन तो बड़े हार्ड मन के साथ में, बड़े कष्ट के साथ में मैंने कल किया, और भोजन करते ही मेरा सर भारी हो गया, बहुत दुखी हो गया सारी घटनाओं को याद कर कर के, और मैं सो गया। रात के करीब 12 बजे होंगे जब मैं सोने चला गया, और खूब रोते रोते सोया, और भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हुए सोया कि प्रभु सब कुछ ले जाते मेरे जीवन से, मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा, मेरा नाम, शोहरत, रुतबा सब छीना, मैं एक पल के लिए भी नहीं रोया, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, थे और रहेंगे। धन दौलत सब कुछ गया, मैं नहीं रोया। घर बार तक गया, मैं नहीं रोया। और भी जो चाहे वो छीन लेते मेरे से, लेकिन मेरी माँ को मुझसे नहीं ले जाना था। यही एक बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसके पास जीवन था, उसके पास कम से कम 8 वर्ष का जीवन और था, ये मुझे ज्ञात था। लेकिन प्रभु उसे जल्दी ले गए, या वो जल्दी चली गई। इस दुख में मैं सो गया। रात्रि के करीब 1:30 बज रहे होंगे। अचानक से मैंने देखा कि जैसे मैं जब मेरे कमरे में सोता हूँ तो मेरे कमरे की खिड़की से नीचे का शहर का हिस्सा दिखाई देता है, बाहर पहाड़ी हिस्सा है वो पूरा दिखाई देता है। तो मैं, और मेरे कमरे में पलंग नहीं है, गद्दा है, नीचे गद्दे पे सोता हूँ। तो गद्दे पे सोया हुआ था, और मैंने देखा कि बाहर शहर और शहर की सड़क और पहाड़ की जगह स्थान पर खल 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 बहती हुई गंगा की धारा दिखाई दी, जैसे गंगा नदी बह रही हो नीचे।
और खूब ज़ोर से बह रही थी गंगा नदी। और गंगा नदी के तट पर सामने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर चल रहे थे वनवासी वेश में मेरे राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी। राम जी आगे, सीता माँ बीच में और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे थे। उनको देखते ही मैं तुरंत की तुरंत उठा, आँख खुली। आँख खुलकर मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे वैसा ही, 2 पलों के लिए वैसा ही दिखाई दिया। गंगा जी बहती हुई और श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हुए उस तट के किनारे किनारे चलते हुए। उनको देखकर मैं ज़ोर से चीखा, हे राम, हे मेरी माँ सीता, हे लक्ष्मण जी। और इस प्रकार कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं उनके पास पहुंच जाऊं तुरंत की तुरंत, और उतने में ही वो सारा दृश्य गायब हो गया। मैं नींद से जाग उठा। नींद से जैसे ही उठा उसके बाद सुबह के 4 बजे तक सो न पाया, क्योंकि सारी बात एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं वो हो गई। और वो क्या बात थी, कैसी बात थी, ये अब आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्योंकि जैसे प्रभु राम की 14 वर्ष की वनवास यात्रा हुई, जिस प्रकार का कड़क कष्टप्रदा जीवन उन्होंने जिया, वन वन भटके, साधु संतों से मिले, कई पीड़ितों से मिले, कई ऐसे लोगों से मिले जो सदियों से प्रभु का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे माँ शबरी थी, उनके भीलराज मित्र थे, केवट था, और अंत में अधर्म का नाश अपने जीवन में 14 वर्षों की यात्रा करते 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 गए, और रावण को मारकर, लंका में पहुंचकर रावण को मारकर अंत में फिर अयोध्यापुरी लौटे। 14 वर्ष का जो प्रभु का वनवासी जीवन था, ये जो मैंने देखा कल, इसने इस बात की पुष्टि कर दी कि 2 वर्ष तो बीत चुके हैं और आने वाले 12 वर्ष भी मेरे जीवन में इसी प्रकार 14 वर्ष का तप चलेगा। और ये कैसे चलेगा और कैसे चल रहा है, ये अब आप जब सुनेंगे आगे तब आपकी समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, क्योंकि प्रभु राम का भक्त हूँ, और राम का जो सेवक है वो कभी झूठी वाणी अपने मुख से नहीं कह सकता, न कहेगा। सन 2022 जब मैं हरिद्वार में था अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ, उस समय प्रभु की आज्ञा हुई कि अब तुम्हें अपने माँ से, परिवार से दूर जाना है, अलग होना है। मैं बहुत लड़ा, अंतर मन से प्रभु के साथ में काफ़ी लड़ाई हुई कि एक गृहस्थ में रहने वाला इंसान हूँ, साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। जैसा एक साधारण जीव जीवन जीता है, वैसे ही मेरे भी मन की अभिलाषा है, अपने परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य को निभाता हुआ चला आ रहा हूँ। और ये अचानक से माता पिता से दूर जाने वाली बात, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन उस समय ऐसी घटनाएं हुई कि प्रभु ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैं भी विवश हो गया हरिद्वार छोड़कर शहर आने के लिए, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से, अपनी धर्मपत्नी, बच्चों से, सबको छोड़कर दूर शहर में आने के लिए। वो कथा अलग है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी तो संक्षेप में सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आने वाले 12 वर्षों में मेरी यात्रा कैसी रहने वाली है। अभी पिछले 1 वर्ष में मैं कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, कैसे कैसे वार्तालाप हुई, कैसे कैसे लोग मुझसे जुड़े, और किस प्रकार राम के जो 14 वर्ष बीते वनवास में, उसी प्रकार के 14 वर्ष कड़ा तप मेरा बीतने वाला है, बीत रहा है और बीतेगा आने वाला 12 वर्ष। इसे मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो 2022 में जब मैं अलग होकर यहाँ आया, 6 महीने यहाँ पर रहा, और मेरी माँ का तो जी उठाया। वो हर पल मुझे याद करती, हर पल मुझे फ़ोन करती, हर पल कहती कि तू आ जा, लौट आ। लेकिन प्रभु की आज्ञा थी कड़क कि माँ का समय है, अगर पास में रहा तो प्राण निकलने में कष्ट हो जाएंगे उन्हें, और बहुत कष्ट होंगे। इसलिए मोह का त्याग तुम्हें भी करना है, और तुम्हारी माँ का भी मोह
मोह को जो है कम करना है। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं हुआ। बोले इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार मैं करीब 2 वर्ष माँ से अलग रहा, और जब अंतिम समय आया तब प्रभु ने, बाबा ने, मेरे हनुमान जी आए और हनुमान जी ने मुझे कहा, अंतिम 10 दिन का समय दे रहा हूँ, जाकर माँ के साथ में बिताओ और माँ को विदा करो। आप समझ सकते हैं कि जब इंसान को पता नहीं होता है कि उसके परिवार का कोई मेंबर कब जाने वाला है, अचानक से चला जाता है, तो उस समय उसे दुख होता है। लेकिन मैंने अपने 2 वर्षों में जब मैं अलग रहा, हर पल हर क्षण मेरे जीवन में हजारों बिच्छू डंक मार जाए ऐसे काटा काटता था, क्योंकि पता था कि किस समय माँ से विदा होने का समय आएगा। फिर भी लड़ रहा था प्रभु से कि नहीं, किसी प्रकार वो घटना चेंज हो जाए, वो होनी जो लिखी है वो रुक जाए, लेकिन नहीं रुकती है। होनी जो निश्चित है वो होनी है, और प्रभु की मर्जी के आगे एक पत्ता भी नहीं चल सकता। जब आखिरी 10 दिनों के लिए माँ के पास गया, माँ से मिला, वो बहुत खुश हुई, बहुत प्रेम किया, और प्रेमवश लास्ट के जब 2 दिन बचे थे तो सेकेंड लास्ट डे पे मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू यहीं रुक जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ, तू रुकेगा नहीं क्या? तो मैंने माँ को प्रेम से समझाया, माँ देख, मैं तुझसे कम से कम बात तो कर पाता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, बीच बीच में मिलने भी आ जाता हूँ। प्रभु राम के जीवन को देखो, वे तो जब वनवास के लिए गए 14 वर्षों के लिए, उस समय तो ये सारी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, और वनवास में जाने को उनको ऐसी आज्ञा हुई थी कि वे लौटकर या बीच बीच में आ भी नहीं सकते थे। 14 वर्षों के लिए अपने माता पिता से, परिवार से, सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। कम से कम वो प्रभु थे तो उतना कष्ट, उतना दुख, उतना सहन शक्ति उनमें थी। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, तो उतना सहन शक्ति मुझ में नहीं हो सकती है। तो प्रभु ने इतनी तो कृपा की है कि मैं बीच बीच में आपसे आकर मिल लेता हूँ। जब दूर रहता हूँ तो वीडियो कॉल पे रोज़ बात कर लेता हूँ, हम एक दूसरे की सुन लेते हैं। अभी जीवन में मुझे धर्म की स्थापना करने की आज्ञा हुई है प्रभु से, तो मुझे जीवन में ऐसे ही जीना होगा, और स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ प्रभु की आज्ञा होगी वहाँ मुझे जाना होगा। ये मेरे राम की, मेरे कृष्ण की आज्ञा है। माँ तो भोली ढाली है, कुछ बोली नहीं, बोली ठीक है, तेरी जैसी इच्छा, जैसी मर्जी। और अगले दिन सुबह पहले वो अपने प्राणों को त्याग कर चली गई, मुझसे बहुत 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 दूर, ऐसे लोक में, श्री राधा लोक में, जहाँ से वो अब कभी वापस धरती पर तो नहीं आ सकती है। ये घटना कल रात में जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ के दर्शन हुए, तब मुझे समझ में आया कि राम जी जब वनवास चले गए थे 14 वर्षों के लिए, उनके वनवास जाते ही उनके पिता का राम पर सबसे ज़्यादा मोह था, दशरथ जी का, और पिता राम की दूरी को बर्दाश्त न कर सके और राम के वनवास जाते ही अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार मेरे परिवार में मेरी माँ का मुझ पर सबसे ज़्यादा मोह, जैसे 2 शरीर लेकिन एक जान, और मेरी माँ ने भी मेरे दूर जाते ही अपने प्राणों को नहीं रखा, अपने प्राणों को त्याग दिया और चली गई श्री कृष्ण के पास। ये तो प्रभु कृष्ण ने बाद में मुझे मुलाकात करवा दी माँ से राधा लोक में जाने के बाद, वो अलग बात है। पर रह तो रहा हूँ शरीर इस धरती पर, तो कष्ट होता है, दुख होता है। उसके बाद प्रभु की जो आज्ञा हुई, रामायण सत्संग तो शुरू कर दिया था मैंने, वो करते रहा। जिस समय यहाँ आया था, एक घटना और घटी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु राम और लक्ष्मण वनवासी वेश में मेरी कुटिया में पधारे। ये स्वप्न में देखा, और कुटिया में पधारते हुए उन्होंने मुझे प्रेम से सहलाया और कहा कि यश अपयश, हानि लाभ, ये सब विधि के हाथ,
जाको सोच न करिए पुत्र, ये सब विधि का विधान। उस समय मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन कल रात में प्रभु के दर्शन करने के बाद सारी बातें क्लियर हो गई कि अब तो आने वाला जो 12 वर्ष है, 2 वर्ष तो बीत चुके हैं, यानी 14 वर्ष मेरे उसी प्रकार बीतेंगे जैसे राम के वनवास में बीते, हर जगह जाते जाते। ये कैसे सिद्ध हुआ? जब दिसंबर 2023 को पिछले साल हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम्हें तिरुपति जाना है, तिरुमाला में बालाजी के दर्शन करने जाना है और अपने पिता को भी वहाँ ले जाओ और इसमें देरी न करना। तो पिता पर कोई संकट था, कोई कष्ट था, इसलिए बाबा ने कहा था, लेकिन वो एक कारण था मुझे तिरुपति भेजने का, मुख्य कारण तो कुछ और ही था। जब तिरुपति पहुंचा, 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार का दिन आया, फिर वही दिन जिस दिन मुझे तिरुपति तिरुमाला में बालाजी के दर्शन करने थे, और उसी दिन सुबह सुबह चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान विष्णु ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे तीर्थ का प्रथम चरण अब शुरू हुआ है, और तीर्थ के इस प्रथम चरण में तुम्हें आज्ञा है कि तुम्हें हर तीर्थ स्थान पर जाते जाते अपनी राम कथा, रामायण सत्संग अब करते जानी है। तब तक करीब करीब मेरे ख्याल से 18-20 एपिसोड मेरे अपलोड हो चुके थे रामायण सत्संग के। प्रभु की आज्ञा अनुसार करता हूँ रामचरितमानस की कथा, जो घर से कर रहा था। लेकिन अब आगे उस दिन आज्ञा हुई तिरुपति में कि तुम्हें तिरुपति में जो प्रथम चरण तीर्थ का शुरू हुआ है। मैंने प्रभु से पूछा ये प्रथम चरण तीर्थ का कहाँ कहाँ होगा, तो प्रभु ने कहा तिरुपति तिरुमाला से होते हुए कपिलेश्वर महादेव मंदिर जो तिरुपति में स्थित हैं, वहाँ से होते हुए अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, इंदौर, ये सभी स्थान पर जाना है और हर स्थान पर तुम्हें राम कथा करनी है, करते जानी है। अब मैं शुरू से बचपन से तीर्थ स्थानों में जाने के हमेशा विरुद्ध में रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है तीर्थ स्थानों में जाना, बट मेरी सोच ये है कि अगर आपका मन शुद्ध है, अंतर मन पवित्र है, तो आपको कभी भी तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर मन में ही आप प्रभु के दर्शन पालोगे। तो तीर्थों पे क्यों जाना है? लेकिन ये तो अब प्रभु की आज्ञा हो गई, तो तीर्थों पे जाना तो बहुत ज़रूरी था। और तिरुपति में जब था वो तो बालाजी के दर्शन करने जाना था, और प्रभु ने सुबह सुबह दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें राम कथा करनी, और आज तिरुपति में जब जा रहे हो तो वहाँ से शुरू करनी है। अब ना तो मैं रामचरितमानस अपने साथ लेकर गया था, ना कोई माइक सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ था जो लेकर जा सकूँ और कर सकूँ, ना कोई स्थान का पता था कि किस स्थान पर करूँगा, और ऐसे खुले वातावरण में तीर्थ स्थान में कैसे करूँ। सोचिए, गृहस्थ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य है ये। साधु संत महात्मा होते हैं, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक गृहस्थ, जैसे राम जी गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे लेकिन थे तो गृहस्थ, वो वनवास में गए, उनके लिए हर कार्य करना कठिन था, लेकिन प्रभु थे, भगवान थे, तो वो सब कुछ सह गए। मेरे लिए तो मैं एक साधारण जीव हूँ, तो मेरे लिए सब करना बड़ा ही कठिन, बड़ा ही दुर्भर, लेकिन प्रभु ने कहा तो करना तो है। तो हम तिरुपति पहुँचे, तिरुमाला पहुँचे। तिरुमाला में सबसे पहली राम कथा प्रथम बार आई थिंक एपिसोड नंबर 23 वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, करेक्ट, 7 मार्च 2024 को। वो भी स्थान प्रभु ने बड़ी मुश्किल से दिलाया, और बड़ी मुश्किल से आखिर में सुगमता से स्थान मिल भी गया, और जहाँ श्री कृष्ण का रथ अर्जुन के साथ में बना हुआ है गीतोपदेश देते हुए, उस स्थान पर तिरुमाला में रामायण सत्संग का पहला एपिसोड, पहली कथा हुई तिरुमाला में। और वो कथा करने में मुझे आनंद क्यों आया? क्योंकि उससे पहले तिरुमाला की लाइन में खड़े खड़े मुझे मेरे राम और लक्ष्मण के सबसे पहली बार मनुष्य रूप में दर्शन हुए। उसे अगर आप जानना चाहते हैं तो जब मेरा एपिसोड नंबर 23 रिलीज़ होगा तिरुपति वाला, वो देखिएगा कि किस प्रकार मेरे राम लक्ष्मण के मनुष्य रूप में मुझे दर्शन हुए। एक वीडियो मैंने पहले भी रिलीज़ किया हुआ है इसी के ऊपर कि कैसे मेरे राम और लक्ष्मण मुझे तिरुमाला में मिले मनुष्य रूप में। ये ठीक उसी प्रकार मिले जैसे तुलसीदास जी से 500 वर्ष पूर्व श्री राम और लक्ष्मण मिले थे, और हनुमान जी ने चेताया था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। वैसे ही साइन सिंबल देकर
मुझे मेरे राम लक्ष्मण से मुलाकात हनुमान जी ने तिरुमाला में कराई। तिरुपति के बालाजी के लाइन में लगे थे हम दर्शन करने के लिए उस समय, और उसके बाद तिरुमाला में पहली कथा रामायण की। उस समय जब कथा की तो आसपास कोई भी नहीं था। वो पहली बार था जब मैं खुले वातावरण में, खुले बगीचे में बैठकर ज़ोर से कह कर रामायण सत्संग की एक कथा मैंने की। उसके बाद अगले दिन 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व था, और तिरुपति में ही कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि तिरुपति में मौजूद 108 तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। 108 तीर्थों में कपिलेश्वर महादेव मंदिर, उस मंदिर में मैं गया, भगवान शिव के दर्शन हुए महाशिवरात्रि के दिन। और उस दिन आज्ञा थी कि महाशिवरात्रि के दिन भी उसी स्थान पर कहीं ना कहीं स्थान खोजकर रामायण का अगली कथा यानी अगला कंटिन्यूएशन भाग करना है। और मैं वहाँ के जंगल बुक गार्डन में पहुँचा, और जंगल बुक गार्डन में पहुँचने के बाद में एक 2 पत्थर की शिलाएं मिली, जहाँ पर रामायण सत्संग का एपिसोड नंबर 24 और 25 वो दोनों कथाएं कपिलेश्वर महादेव तीर्थ पर हुई। कपिलेश्वर महादेव तीर्थ के स्थान पर जब ये कथा हो रही थी तो वहाँ हिली रीजन पे पहाड़ पर मौजूद जितने बच्चे थे, एक कपल भी था, वो सब के सब वहीं पर रामायण सत्संग सुनने के लिए बैठ गए आसपास। जब वे बैठे और मैं शिला के ऊपर, पत्थर की शिला के ऊपर बिना आसन के बैठा था, आसन की कोई व्यवस्था नहीं थी, रामचरितमानस भी नहीं थी, लेकिन रामचरितमानस की सॉफ्ट कॉपी मिल गई थी। मॉडर्न वर्ल्ड है, कलयुग है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो उस सॉफ्ट कॉपी से तुलसीदास जी के लिखित रामचरितमानस से मैंने 24वीं और 25वीं कथा जब शुरू की करनी, तो मैंने देखा कि वो कथा थी शिव और पार्वती के विवाह की कथा, और वो पड़ी भी महाशिवरात्रि के दिन। तो प्रभु की प्लानिंग बहुत परफेक्ट है और वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। सारी होनी निश्चित है, आगे भी जो जो होगा वो भी निश्चित है। केवल मैं तो जरिया हूँ आप तक पहुँचने का और संसार के हर व्यक्ति तक पहुँचने का। और इसमें तप इसलिए कहा प्रभु ने क्योंकि कष्ट बहुत है। परिवार से दूर रहते हुए वो सारे कार्य करने हैं जो कार्य मैंने जीवन में कभी सोचे नहीं कि मुझे करने पड़ेंगे। वहाँ पहली बार इतने सारे लोगों के बीच में मैंने कथा करी और सब ने सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, जोर जोर से प्रभु का जयकारा भी लगाया। और कथा होने के बाद में लोगों ने बातें भी की, तो मुझे थोड़ी सी मन में एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, चलो मैंने प्रभु ने मुख से जो भी वाणी निकलवाई, तो लोगों ने जो प्रश्न किए उसके उत्तर मैं दे सका। इसकी भी ट्रेनिंग प्रभु ने दी मुझे और देते रहते हैं कंटिन्यू, कि कैसे तुम्हें जवाब देना है, ये प्रश्न तुम्हारे सामने आएंगे, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। वो श्री कृष्ण मुझे ट्रेन करते हैं, गुरु है मेरे, भगवान शंकर मुझे ट्रेन करते हैं, महा परम गुरु है मेरे बाबा तो मेरे गुरु हैं, सूर्य देव मेरे गुरु महाराज हैं। तो ऐसे मेरे गुरु जितने हैं वो सब मुझे शिक्षित कर रहे हैं अब इस दिशा में कि तुम्हें संसार में मौजूद जितने जीव हैं उनके प्रॉब्लम्स, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उसके उत्तर किस प्रकार देने हैं। नहीं तो ये आसान नहीं है एक साधारण भक्ति करने वाले इंसान के लिए। ज्ञानी नहीं हूँ मैं, भक्त हूँ भगवान का। तो जो भक्त होता है उसे केवल राम का नाम याद होता है, बाकी वो कुछ याद नहीं रखता। और याद रखने की ज़रूरत भी क्या है, प्रभु को याद रख लिया वो ही काफ़ी है। तो तिरुपति से होने के बाद जब हम वापस लौटते ही मेरे पिताश्री को ज़ोरदार हार्ट अटैक आ गया। हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और हम समझ गए कि देखो मेरे बाबा को तो पता था पहले से ही कि ये घटना होने वाली है, और कोई ना कोई प्रारब्ध का कर्म आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी घटना होती है। लेकिन जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो प्रभु मार्ग अपने आप निश्चित कर लेते हैं कि किस प्रकार उस घटना होनी जो बड़ी होने वाली है और जिसका कर्मफल बड़ा ही बुरा होने वाला है, उसको छोटे में कैसे परिवर्तित कर दिया जाए। हमने पिताश्री को, डैडी को मेरे हॉस्पिटल में भर्ती किया, हरिद्वार में मेट्रो हॉस्पिटल में उनका हार्ट अटैक का एंजियोप्लास्टी हुआ। दैट मीन्स एक ब्लॉकेज, मेजर ब्लॉकेज था जिसे क्लियर किया गया, और भगवान बाबा की, हनुमान जी की कृपा से मेरे पिताजी के प्राणों की रक्षा हो गई। वे इस समय हरिद्वार में हैं और वहाँ पर अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तिरुपति के बाद में फिर प्रभु की आज्ञा हुई थी कि अयोध्या जाना है, और अयोध्या तुम्हारा
तीर्थ के प्रथम चरण का दूसरा स्थान होगा जहाँ जाना है। तो हमने पूरे परिवार के साथ में निश्चय किया कि ठीक है, हम तीर्थ पर निकलेंगे। और 27 अप्रैल को मैं अयोध्या पहुँचा। अयोध्या में पहुँचकर अयोध्या में श्री राम के दर्शन अयोध्या के मंदिर में हुए। बाल राम के दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया। और हमारी सरकार को बड़ा कोटि कोटि नमन, जो मेरे राम को उनका घर मिल गया। अयोध्या में पहुंचने के बाद में मैंने एक वीडियो और रिलीज़ किया था जिसमें ये बताया कि तिरुपति तिरुमाला जाने पर ही मुझे ज्ञात हुआ और पता चला कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, कौन सा है। और वो है जबाली तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत पर, क्योंकि वहाँ के कण कण में मैंने बाबा के दर्शन किए। साक्षात हनुमान जी बाल रूप में मुझे वहाँ दिखाई दिए, हर जगह उड़ते हुए, घूमते हुए, खेलते हुए दिखाई दिए। और ये निश्चित हो गया कि हनुमान जी का जन्म स्थान जबाली तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत पर ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि स्वयं मेरे राम और लक्ष्मण ने मुझे वो स्थान दिखाया। स्वयं बाबा ने उस बात की पुष्टि की, स्वयं अंजना माँ से मिलकर उस बात की पुष्टि हुई। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू मैंने डिसाइड किया, प्लस मटीरियलिस्टिक कनेक्शन और एविडेंसेस भी मैंने पेश किए हैं अपने 3.5 घंटे के उस वीडियो में, जिसमें मैंने कहा है, जिसका टाइटल है राम जन्मे अयोध्या, कहाँ जन्मे हनुमान, मुझसे पूछो। वो 3.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन आप जब देखेंगे तब आपको आंखें खुल जाएंगी कि किस प्रकार आपको भी यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी का जन्म स्थान जबाली तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत ही है और कहीं नहीं। बाबा के जो भक्त हैं, राम के जो भक्त हैं, वो इस बात को अवश्य मानेंगे और इस बात के ऊपर मोहर भी लगाएंगे, क्योंकि स्वयं राम ने इस बात पर मोहर लगाई है। जब अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या में हम पहुंचे गुप्तार घाट पर। गुप्तार घाट वो घाट है जहां श्री राम जी ने समाधि ली थी। अंत समय जब उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए, उस समय राम जी की समाधि वहीं पर हुई थी और वे सारे अयोध्या वासियों के साथ धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक चले गए। उसी गुप्तार घाट पर प्रभु ने स्थान बताया और राम जी के मंदिर के ठीक सामने बैठकर बाहर मैंने गुप्तार घाट पर अपना राम कथा करी, जो कि मेरा एपिसोड नंबर 26 वहाँ पर रहा होगा। वो कथा करने के बाद हम अयोध्या से पहुँचे काशी यानी वाराणसी। काशीपुरी में जब हम पहुँचे तो हमें काशी विश्वनाथ जी के, शिव जी के दर्शन करने थे, जो कि ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महान ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी ऐसी नगरी है जहाँ लोग प्राण त्यागने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राण निकलने से आपकी जीवन मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। ऐसे कई वृद्धाश्रम भी बने हुए हैं वहाँ पर। तो उस स्थान पर जब मैं पहुँचा और हमारी सरकार ने काशी में कॉरिडोर भी बनाया, बड़ा सुंदर बना दिया काशी विश्वनाथ का मंदिर। जब वहाँ पहुँचा काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि किस स्थान पर बैठकर मैं राम कथा करूँगा। बस विश्वनाथ जी की बुकिंग के लिए हम पहुंचे। बुकिंग करने के बाद मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ गंगा स्नान कहाँ पर कर सकते, तो उन्होंने कहा मंदिर के पास में ही घाट है, आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर गंगा स्नान कर सकते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके वहीं पर एक स्टेज जैसा बना हुआ था, उसी स्टेज पर मैं बैठ गया और मैंने कहा यहीं पर मैं राम कथा कर लेता हूँ। विश्वनाथ जी के दर्शन तो कल सुबह हो जाएंगे, अभी नहीं जा रहा हूँ दर्शन करने, पहले राम कथा होनी ज़रूरी है। तो घाट के उसी कोने में उस स्टेज के ऊपर बैठ के राम कथा हुई और वहाँ पर मौजूद जितने लोग थे, घाट पर आने जाने वाले सभी वहाँ पर जुड़ गए और सब के सब वो राम कथा सुनने के लिए बड़े उत्सुकता के साथ बैठे और साथ साथ जयकारा लगाते रहे। और प्रश्न उत्तर तो वहाँ पर किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन राम कथा में सब सम्मिलित हुए और वो कथा जितनी उत्सुकता के साथ मैंने भी की, मुझे भी बड़ा आनंद आया कि देखो जब राम कथा कर रहा हूँ, भले मैं साधु संत सन्यासी नहीं हूँ, एक साधारण सा गृहस्थ हूँ, लेकिन जो जीव है जो मुझे जानते भी नहीं है वे भी बैठ गए और उन्हें भी आनंद आया। तो जब मैं वक्ता की सीट पर, आसन पर बैठता हूँ तो साक्षात सरस्वती माता मुख में विराजमान होती हैं, हनुमान जी हृदय में आसन ग्रहण किए होते हैं। तो मुख से जो वाणी निकलती है वो राम की वाणी निकलती है और जीवों को अंतर मन में संतुष्टि दे रही है। तभी तो इतने सारे लोग जुड़ गए और बैठे और राम कथा सुनी उन्होंने वाराणसी काशीपुरी में।
अब वो कथा करने के बाद में अगले दिन सुबह सुबह शिव जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए काशी विश्वनाथ जी में। उनके दर्शन करके शाम के समय फिर शायद उस दिन या उसके अगले दिन हम क्रूज़ टूर पर गए। हमें पता चला कि काशी में क्रूज़ टूर भी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, विच टेक्स यू थ्रू द 84 घाट्स ऑफ वाराणसी। जब उस क्रूज़ टूर में मैं बैठा, क्रूज़ टूर का वीडियो भी है मेरे इसमें, आप देख सकते हो। क्रूज़ टूर में बैठने के बाद में जब टूर चालू हुआ और वो टूर के दौरान वो बोले कि हम गंगा आरती भी आपको दिखाएंगे। उस समय उन्होंने कहा, मैंने पूछा गंगा आरती कहाँ होती है, तो उन्होंने कहा कि गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है। काशी विश्वनाथ के 84 घाटों में सबसे मुख्य घाट है दशाश्वमेध घाट। इसे दशाश्वमेध इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था और शिव जी को वेलकम किया था यहाँ काशीपुरी में, ताकि वे आके यहाँ पर स्थापित हो जाए। और जब बोट जो है क्रूज़ हमारी वहाँ पहुँची दशाश्वमेध घाट, तो देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि दशाश्वमेध घाट वो घाट था जहाँ पर पिछली रात को मैंने बैठकर रामायण सत्संग करी थी। और बैठा भी किस स्थान पे था, उस आसन के ऊपर जहाँ पर खड़े होकर पंडित ब्राह्मण गंगा आरती करते हैं। देखिए प्रभु की लीला कैसी अपरंपार है। मैं तो जानता ही नहीं था कि वो दशाश्वमेध घाट है, या उस घाट के बारे में भी मुझे नहीं पता था, और वहाँ से गंगा आरती होती है ये भी नहीं मुझे पता था। लेकिन मैं वहाँ पर बैठा और वहीं पर बैठकर रामायण सत्संग की कथा हुई। ये प्रभु की अपरंपार लीला है। वो कथा होने के बाद, काशी की कथा होने के बाद हम पहुँचे त्रिवेणी। हमने सोचा वाराणसी में है, प्रयागराज तो नज़दीक ही है, तो अगले दिन हम प्रयागराज के लिए निकले। और प्रयागराज में जब पहुँचे तो देखा तो वहाँ तो कोई घाट ही नहीं है त्रिवेणी नदी के पास। त्रिवेणी वो नदी है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जी का मिलन होता है, संगम होता है, और वहाँ पर स्नान करना बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही शुभ माना गया है। अभी सरस्वती जी तो लुप्त हैं वहाँ पर, लेकिन गंगा जी और जमुना जी अभी भी हैं जो मिलन करती हैं, और सरस्वती लुप्त अवस्था में मिलन में रहती हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि घाट वाट कुछ है नहीं वहाँ पर, तो मैंने अपना डिसीजन एकदम से डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, यहाँ रामकथा नहीं हो सकती, यहाँ घाट वगैरह नहीं है। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको मेरे रामायण सत्संग में मिलेगा, क्योंकि आखिर में कुछ घटनाएं ऐसी घटी वहाँ पर कि हम त्रिवेणी के संगम के पास में गए, हमने त्रिवेणी में स्नान किया, स्नान कर कर हम वापस लौटे। वापस लौटकर मुझे रेतीली स्थान पर, वहीं तट पर रेतीला स्थान है, वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी जैसा टेंट मिल गया, और वहाँ पर बैठकर मैंने रामायण सत्संग की। जिस समय रामायण सत्संग वहाँ त्रिवेणी में करने को शुरू करने वाला था, उससे पहले ही लहरें जो हैं गंगा जी और जमुना जी की इतनी उफान मारने लगी, ज़ोरदार वायु बहने लगी, इतनी ज़ोरदार रेतीली आंधी चारों तरफ बहने लगी उस दिन त्रिवेणी में। आई थिंक वो शायद मेरे ख्याल से 30 अप्रैल के करीब या का समय रहा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान में नहीं है, ये वीडियो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस अप्रैल और मई का समय रहा होगा जिस समय मैं त्रिवेणी में पहुँचा। शायद मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको देखकर तारीख बताता हूँ। हाँ, 2 मई का दिन था, वो भी देखिए थर्सडे का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन। तो ये सारी घटनाएं मुझे बता रही थी कि हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ अच्छी घटना हो रही है। तो ये विष्णु भगवान का जो आज्ञा थी तप का, यही एक तप है, क्योंकि 2 मई 2024 को थर्सडे के दिन त्रिवेणी में था, रेतीली आंधी चल रही थी, वहाँ पर बैठा और रामायण सत्संग का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 28 वो राम कथा मैंने करनी शुरू की। कैमरा भी नहीं संभल रहा था, इतनी हवा चल रही थी, दुपट्टा बांध कर रेत के थपेड़े खा रहा था चारों तरफ से। मेरा परिवार खाना खाने के लिए चला गया था, सबका सब, और कह रहे थे कि मत बैठो। मैंने कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा है तो बैठना है और कथा करनी है यहाँ पर। तो मैं वहाँ पर बैठ गया और मैं कथा करने लगा, और कथा शुरू होने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में आकर जो व्यक्ति बैठा और कथा के अंत होने से 2 सेकंड पूर्व ही वो उठकर वहाँ से चला गया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ वो और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी आए थे मनुष्य रूप में और बैठे थे मेरे पास, पूरी कथा भर बैठे, और कथा सुनने के
कथा जहाँ मैं विराम देने वाला था उससे 2 सेकंड पूर्व चले गए। कैसे उनको ज्ञात हो गया कि अभी कथा समाप्त होने वाली है? हनुमान जी को ही ज्ञात हो सकता है। अब वो कैसे हुई सारी घटना, वो जब आप रामायण सत्संग का मेरा एपिसोड नंबर 28 देखेंगे, त्रिवेणी का, प्रयाग का, तब आपको समझ में आएगी वो सारी घटना। उसके बाद खैर मैं पहुंचा त्रिवेणी से, हमारा जाने का कार्यक्रम था कलकत्ता हम गए, थोड़ा एक दिन का विश्राम लिया और फिर अगले दिन हमें जगन्नाथपुरी के लिए निकलना था। जगन्नाथपुरी जी वो स्थान है, ये भी भगवान ने अपनी वाणी में मुझे तिरुपति में कहा था कि जगन्नाथपुरी भी जाना है। तो पुरी में तो आपको जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वास है अपनी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में। जगन्नाथपुरी जी में जाकर जगन्नाथपुरी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया सा स्थान मिला रामायण सत्संग करने का। और जगन्नाथपुरी में जब रामायण सत्संग करने के लिए बैठा तो प्रभु की, जगन्नाथ जी की कथा जो आज शायद कई लोगों को, किसी को भी नहीं पता होगी, मतलब लोगों को पता है कलयुग के जगन्नाथपुरी जी की कथा, कि कलयुग में कैसे राजा ने जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया, लेकिन ये कथा त्रेता युग से कलयुग तक कैसे जुड़ी हुई है, ये मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू और मटेरियल वर्ल्ड के जो रिसर्च है उसके थ्रू पता चली। और उस रामायण सत्संग के दौरान ये पूरी जगन्नाथ जी की कथा मैंने जगन्नाथपुरी में की। अब जगन्नाथपुरी में बड़ी अद्भुत घटना घटी, क्योंकि वहाँ जब मैं बैठा कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर के प्रांगण में, जहाँ पर गार्डन बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा, उनके इंजीनियर्स लगे हुए हैं और बड़े ध्यान से एक एक कोना वे तराश कर बना रहे हैं, पत्थरों से बनाया जा रहा है सब कुछ, और बाग बगीचे खूब बने हुए हैं। तो मंदिर के ठीक सामने एक शेल्टर है, उसके नीचे बैठकर मैं कथा कर रहा था और कथा में धीरे धीरे एक करके लोग जुड़ने लगे और चारों तरफ बैठ गए। उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी की किस प्रकार लोगों ने प्रश्न उत्तर किए वहाँ पर। और जब वहाँ कथा पूर्ण हुई तो उस कथा के दौरान मैं मिला एक अम्मा से, जो जगन्नाथपुरी में पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों से रह रही हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। वहाँ मौजूद जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ये अम्मा 10 वर्षों से जगन्नाथपुरी में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर सड़क पर सोती है, वहाँ जो काम मिल जाता कर लेती है, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाती है और जीवन अपना यापन कर रही है। और 10 वर्षों से इसी इंतज़ार में थी कि एक ना एक दिन उसके राम आएंगे और राम उससे मिलेंगे। और वो व्यक्ति ने कहा कि मैं हमेशा इससे कहता था कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लताड़ते हैं कि तुम अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आ गई हो, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम तो जगन्नाथपुरी में हो। इस पुरी में, इस स्थान में रहने का अवसर बड़े भाग्यशाली को मिलता है। तो राम तो यहीं है, कभी ना कभी तो तुम्हारी मन की तृष्णा पूर्ण होगी। जब हमारी रामायण सत्संग कथा पूर्ण हुई तो वो माता के मुख के ऊपर इतनी प्रसन्नता के भाव थे, इतनी प्रसन्न थी वो बोली कि आज तो मेरे राम से मेरा कनेक्शन हो गया। अब ये ठीक वैसी घटना घटी जैसे श्री राम जब वनवास गए तो माँ शबरी के आश्रम में गए थे और माता शबरी से मिले, तो शबरी भी वन में रह रही थी इसी इंतज़ार में कि एक ना एक दिन राम आएंगे और राम उनसे मिलेंगे। कलयुग में भी इस समय वैसी ही घटना कुछ घटी कि मैं वहाँ पहुँचा, जगन्नाथपुरी में राम कथा करी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं राम हूँ, मैं तो साधारण सा भक्त हूँ, प्रभु के चरणों की धूली भी नहीं हूँ, लेकिन राम कथा जब वहाँ करी तो राम के प्रेजेंस की, मौजूदगी की उन्हें इतना स्पिरिचुअल एहसास हुआ कि उनके अंतर मन का जो तड़प थी 10 वर्षों की वो एकदम से गायब हो गई और वे बड़ी प्रसन्न हुई और अपने आप को उन्होंने बड़ा भाग्यशाली माना कि वे जगन्नाथपुरी में 10 वर्षों से थी और उन्हें जगन्नाथपुरी में राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। भले वो कथा हमने की थी करीब 1 घंटे की, जिसमें जगन्नाथ जी की भी कथा है। वो जब एपिसोड आएगा वो हमने किया था जगन्नाथपुरी में 6 मई 2024 के दिन रिकॉर्ड हुई एपिसोड नंबर 29 रामायण सत्संग का। जब ये एपिसोड नंबर 29 अपलोड होगा उसे भी आप देखिएगा। हर संडे एक एपिसोड अपलोड करता हूँ प्रभु की आज्ञा से, सुबह 9 बजे। अब तक 18 एपिसोड हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। उसके साथ साथ उसी दिन दूसरे जो व्यक्ति से मुलाकात हुई
उन्होंने भी अपने आप को बहुत धन्य माना और बोले कि आज तो मेरी मतलब आंखें खुल गई। जगन्नाथ जी की ऐसी अविस्मरणीय कथा जो संसार में शायद ही किसी को पता होगी कि ये कनेक्शन कैसा है, वो पूरा कनेक्शन आपने बता दिया। त्रेता युग से कलयुग तक कैसे भगवान जगन्नाथ जी की कथा जुड़ी हुई है, इसको आपने एक साथ एक ही माला में सारे मणियों को पिरोकर आपने बता दिया। बोले मैं धन्य हो गया इस कथा को सुनकर। एक और व्यक्ति जो बाजू में बैठा था वो बोला, प्रभु जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो भगवान ने आदेश दिया हर तीर्थ पर जाकर कथा करने का, या आपका तीर्थ का प्रथम चरण शुरू है, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ आपकी रामायण का अंत जो है ना वो श्रीलंका में जाकर होगा। लंका में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप पहुँचेंगे ज़रूर। कल जब राम जी के दर्शन हुए मुझे रात में, तो ये सारी घटना घूमने लगी दिमाग में कि देखो कैसे राम का जब वनवासी यात्रा शुरू हुई, राम के 14 वर्ष की वनवास की यात्रा, कैसे वे वन वन भटके हर स्थान पर गए, वैसे ही प्रभु ने मुझे कलयुग में तीर्थ यात्रा बोलकर मेरे दिमाग में डालकर मेरी यात्रा शुरू कर दी। 2 वर्ष पूर्व मुझे परिवार से दूर कर दिया। 2 वर्ष हो चुके और 12 वर्ष और बीतेंगे, और कैसे मुझे जगन्नाथपुरी में पहुंचाया। उसी प्रकार मेरी हनुमान जी से सबसे पहले मुलाकात हुई त्रिवेणी में, उससे पहले मेरे राम लक्ष्मण से मेरी मुलाकात हुई तिरुमाला में। फिर कपिलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अगले दिन जब मैं गया था जंगल बुक गार्डन में ये कथा रिकॉर्ड करने की मेरी राम से मुलाकात कैसे हुई, उस समय साक्षात राम और लक्ष्मण बाल रूप में, मनुष्य रूप में दोबारा आए मुझसे मुलाकात करने के लिए, और हनुमान जी से भी मुलाकात हुई और वे कह गए मुझे कि किस प्रकार तुम्हें आगे बढ़ना है जीवन में। वो कथा भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, सत्यवाणी सत्य कथा अपलोड करूंगा कि कैसे मेरे राम लक्ष्मण मुझसे कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में भी मिले। उसके बाद बाबा से मुलाकात हुई त्रिवेणी में, और वे साक्षात अकेले आकर बैठे, और जब जगन्नाथपुरी पहुंचा तो इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे जीव जुड़ गए, और इस व्यक्ति ने कह दिया कि आपका रामायण आप अब जब हर जगह स्थान स्थान जाकर कहोगे और अंत आपका लंका में होगा रामायण का, तो प्रभु ने ही उनके मुख से वो वाणी बुलवा दी, ये बताने के लिए कि धरती पर अधर्म इतना बढ़ चुका है कि अब मेरे जैसे शिक्षक के लिए हर स्थान स्थान जाकर ऐसे जीवों से मिलना बड़ा ही ज़रूरी है, और राम कथा को जगह जगह बांटना है। अब वाराणसी पहुंचने से पहले हमने वाराणसी काशी पहुंचने से पहले हमने अयोध्या से वंदे भारत की ट्रेन पकड़ी थी। वंदे भारत की ट्रेन के दौरान हम मिले 3 लड़कों से जो कि वृंदावन शायद रह रहे थे, वृंदावन में ही रहते थे, और नहीं सॉरी बिहार के थे वो लड़के, लेकिन वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन भी जाना था उन्हें दर्शन करने के लिए प्रभु कृष्ण के। थे बिहार के, पटना के तीनों लड़के, लेकिन बड़े स्पिरिचुअल यंग लड़के थे। 23-24 बरस के होंगे, कॉलेज की पढ़ाई जस्ट पूरी हुई, अपने अपने काम में लगने वाले थे, और ये तीनों लड़के वंदे भारत की ट्रेन में हमारे ही आसपास की सीट में बैठे हुए थे, एक साथ तीनों मित्र थे। इन तीनों से मेरे भाई की वार्तालाप हुई, काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ, और वो कम्युनिकेशन कैसा था, शास्त्रार्थ हो रहा था उन तीनों के बीच में और मेरे भाई के बीच में। शास्त्रार्थ किसे कहते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन वेदास, ऑन लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, वो सब के ऊपर शास्त्रार्थ उनका इतना बढ़ा कि अंत में मैं भी उसमें जुड़ गया। अब मेरे जो भाई है वो है ज्ञानी, मतलब ज्ञान मार्ग से प्रभु को प्राप्त करते हैं वो, मैं भक्ति मार्ग पर चलता हूँ। तो उस दौरान वो तीनों लड़के जब उन्हें पता चला हमारे बारे में, तो वे भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ गए, सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने, और सब्सक्राइब करके उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा ही अद्भुत घटना घट रही है इस समय कलयुग में, तो हमें भी इनकी सहायता करनी चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए, और वे हमारे साथ जुड़ गए। और ये भी आश्वासन दिया कि अब वे काफ़ी सारे यंग जनरेशन को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। उस समय मुझे प्रभु की वो बातें याद आ गई कि हाँ, ये स्थान स्थान पर जो प्रभु भेज रहे हैं ना, वो इसी कारण, नहीं तो लोग जुड़ेंगे कैसे। भगवान जिन्हें जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ने के लिए मुझे हर स्थान पर जाना ज़रूरी है। वहीं पर ट्रेन में जब मैं बैठा था
और शाम का नाश्ता कर रहा था, तो सामने एक बच्ची बैठी थी, 6 स्टैंडर्ड में होगी, वो अभी 7th में जाने वाली होगी। उस बच्ची ने भी मुझे देखा और बोली कि आप यूट्यूबर हैं। तो मैंने कहा कि यूट्यूबर बोल सकते हो आज की लैंग्वेज में, बट ऐसे मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, और मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन चैनल है, स्पिरिचुअल एजुकेशन चैनल है। वो जीवन को कैसे जीना है उस बात के ऊपर उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वहीं पर वो है। तो बोली अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप यूट्यूब पे क्या देखते हो? तो बच्ची बोली कि मैं तो डांस, गाने, जोक्स और वो सब आते हैं, वो सब हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा तब तो आपको मेरा चैनल नहीं अच्छा लगेगा, वो क्योंकि उसमें तो सिखा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि एक और स्कूल आपके लिए खुल गया है। तो हंसी मुस्कुराई और फिर अपने वो यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखने लगी। कुछ देर बाद शायद अचानक से उसे मेरा कोई वीडियो वहाँ पर यूट्यूब में दिख गया उसके मोबाइल में। वो देखने के बाद या पता नहीं अंतर मन से उसमें कुछ आया होगा प्रेरणा, तो उसने कहा कि अंकल आप का यूट्यूब चैनल कौन सा है, बता सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने वो अपना चैनल टाइप करके उसको बताया, देखा, उसने तुरंत सब्सक्राइब किया। उसके पिताजी भी बाजू में बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी देखा, तो वो भी बोले कि हाँ ये तो चैनल अच्छा लग रहा है, तो हम भी देखेंगे, हम भी जुड़ेंगे। वो बच्ची भी जुड़ गई। देखिए कहीं ना कहीं ये भी प्रभु का कोई लीला होगी जिससे वो सारे बच्चों को जोड़ रहे हैं, बड़ों को जोड़ रहे हैं। और जुड़ने के बाद में फिर हम वाराणसी, फिर त्रिवेणी पहुँचे, जगन्नाथपुरी में कथा हुई। अब जगन्नाथपुरी में कथा होने के बाद मैं जब वापस रिटर्न आया कलकत्ता, तो मैंने सोचा अब तो कम से कम थोड़ा 2-3 दिन का विश्राम मिल जाएगा। तो 10 तारीख की मेरी टिकट थी वापस लौटने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 10 मई की टिकट जो है मुझे कैंसिल करनी पड़ी। घर में बीमार पड़ गई थी मेरी वाइफ, तो मुझे कैंसिल करनी पड़ी। और मैंने कहा ठीक है 4-5 दिन बाद चले जाएंगे, 4-5 दिन यहाँ पर रेस्ट कर लेंगे, काफ़ी ट्रैवल हो गया है हमारा। लेकिन उसी दिन आज्ञा हो गई कि तुम्हें अभी के अभी निकलना है। कहाँ? बैजनाथ धाम। एक पल बैठने का इंतज़ार या रेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि ये तो तब चल रहा है ना, ये 14 वर्षों की वनवासी यात्रा चल रही है कलयुग की। जैसे राम की चली त्रेता युग में, वैसे मेरी यात्रा चलेगी अब ये 14 वर्ष कलयुग में। तो मैंने टिकट कराई और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही केवल बैजनाथ धाम के लिए निकले। बैजनाथ धाम वो स्थान है जो भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। अब ये जो ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ का बैजनाथ धाम में, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है 12 ज्योतिर्लिंगों में जहां माँ भी शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है प्रभु भोलेनाथ के साथ में, बाकी किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं है। तो माँ का शक्ति पीठ जो कि हृदय माँ का है वो वहाँ पर स्थापित है, और शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहाँ पर स्थापित है। बैजनाथ धाम पहुँचा। तिरुपति में मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर में जब राम लक्ष्मण आए तो उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन उनके जाने के बाद चेतना जागृत हुई और मुझे ज्ञात हुआ कि अरे मेरे राम लक्ष्मण आए थे मिलने के लिए, कैसा मूर्ख इंसान हूँ, पहचान नहीं पाया। और प्रभु से कहा प्रभु अपनी माया को साथ में लेकर मत आइए, आप मायापति हैं, ऐसी माया फैलाओगे तो मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तब हनुमान जी ने प्रॉमिस किया था कि अब की बार जब वो मिलवाएंगे राम लक्ष्मण से, डायरेक्ट मिलवाएंगे और वो बताएंगे कि देखो राम लक्ष्मण आए हैं तुमसे मिलने के लिए। और जब मैं बैजनाथ धाम पहुंचा तो मैंने सोचा कि शायद मेरी राम लक्ष्मण सीता माता से मुलाकात यहीं पर हो जाएगी। मैं उन्हें खोजने लगा, प्रभु के दर्शन भी किए और 3 दिन तक खोजता रहा रोज मंदिर जा जाकर। अंत में तीसरे दिन श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ के साक्षात मनुष्य रूप में मिलन, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, दर्शन मेरा हुआ उनके साथ में बैजनाथ धाम में। वो कैसे हुआ, वो रामायण सत्संग हमने वहाँ पर की उसके बाद हुआ, और राम कथा में कितने लोग वहाँ पर जुड़े, वो सारी घटना बैजनाथ धाम की कथा में आएगी। तो आप जुड़िएगा और देखिएगा कि क्या होता है। बैजनाथ धाम से लौटकर मैं वापस आया कलकत्ता, और 2 दिन बचे थे खाली मुझे वापस लौटने के लिए अपने शहर। तो उस 2 दिन में प्रभु की आज्ञा हो गई कि तुम्हें तुरंत के तुरंत दक्षिणेश्वर
काली माँ के मंदिर में जाना है जो कलकत्ता में मौजूद है। दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर वो मंदिर है जो रानी रश्मनी ने स्थापित किया था अराउंड 18th सेंचुरी में, और श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो उसके मुख्य प्रीस्ट बने थे, पंडित, जिन्होंने मंदिर को, माँ को भोग लगाने का, पूजा करने का सारा कारभार अपने आप संभाला था। अब दक्षिणेश्वर में भी जब हम पहुंचे तो दक्षिणेश्वर माँ के मंदिर में कथा अधूरी हुई और वहाँ पर मुझे रोकनी पड़ गई क्योंकि समय वहाँ पर सीमा समाप्त हो गई थी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसा, सोच में पड़ गया कि कथा ऐसे अधूरी क्यों रह गई। और फिर बाद में मुझे पता चला किसी तरह से कि भाई माँ की और श्री रामकृष्ण परमहंस की पूरी कथा जानना ज़रूरी थी, जो मुझे किसी और के ज़रिए पता चली। ये पूरा विवरण डिटेल में मैं अपनी रामायण सत्संग में दूंगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारा स्टोरी, सारी लिंक समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे आज्ञा हुई कि मैं राजराजेश्वरी मंदिर है माता का कोन नगर में, कलकत्ता में, उस मंदिर के सामने ही 12 महादेव हैं गंगा जी के घाट पर। तो उस घाट पर जाकर बाकी की कथा अपनी पूर्ण करनी है। तो मैं वहीं पर पहुंचा और वहाँ 12 महादेव के घाट पर बैठकर रामायण सत्संग का जो कथा अधूरी हो गई थी दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर में, वो कथा मैंने वहाँ पर पूर्ण की। और उस कथा को वहाँ पूर्ण करते समय जो घटना घटी, वहाँ पर एक व्यक्ति मुझसे जुड़े, वो बैठे रहे, दूर बैठकर काफ़ी देर तक कथा को सुनते रहे। येलो टी शर्ट पहनी हुई थी और बैठकर कथा सुन रहे थे काफ़ी समय तक कथा सुनने के बाद में फिर मेरे पास आए और बोले कि आपकी कथा के समय आपने एक बात देखी नहीं, आज मैंने भगवान को देख लिया यहाँ पर। मैंने कहा कैसे देख लिया आपने भगवान को? तो बोले जब आप कथा करने आए थे उस समय इतना हीट था, इतना टेम्परेचर हाई था, धूप भी थी काफ़ी सारी, और कई लोग यहाँ पर चहल पहल कर रहे थे और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, डिस्टरबेंस बहुत था। और आपकी कथा शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही अचानक से धूप गायब हो गई, वातावरण ठंडा हो गया और यहाँ जितने लोग थे वो चिल्लपों करने वाले वो गायब हो गए, और केवल जो कथा को सुनने वाले लोग थे वो यहाँ पर शांति से बैठकर कथा सुन रहे थे। तो बोले इसी को तो भगवान कहते हैं, ऐसे ही भगवान आते हैं, ऐसे ही भगवान का एहसास होता है। तो उनसे काफ़ी बातें हुई मेरी, उनकी भी अपनी सुनी मैंने। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उसके उत्तर दिए, उनकी कथा भी उन्होंने बताई कि कैसे उन्हें भगवान की मौजूदगी का एहसास उस दिन उस गंगा घाट पर हुआ। और फिर वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अब ये वीडियो अगर देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कथा जो रामायण की हुई वो था एपिसोड नंबर 32, जो पार्ट 1 दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर में हुआ और पार्ट 2 12 महादेव राजराजेश्वरी मंदिर के पास हुआ। उस कथा की पूर्णता के बाद में मुझे रिकॉर्ड करना था वो इवेंट की किस प्रकार बैजनाथ धाम में मेरी राम, लक्ष्मण और सीता माता से मुलाकात हुई, कैसे फिर से हनुमान जी ने बताया कि राम आए हैं। वो इवेंट को जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना गंगा घाट के किनारे बैठकर चालू किया, उतने में ही गंगा जी का प्रवाह इतना ज़ोरदार बढ़ा, बादल गरजने लग गए, बिजली कड़कने लग गई। वो वीडियो पूरा इस मेरी रामायण सत्संग के एपिसोड नंबर 32 में आएगा। आप देखेंगे तब आपको इस बात की सत्यता का ज्ञान होगा कि जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, इसमें एक वाणी भी 1% भी झूठ नहीं है। इतनी ज़ोरदार बिजली कड़कने लगी कि बिजली की धारा को ऊपर से सीधा गंगा जी के पानी में जाते हुए भी देखा, और अचानक से गंगा जी के जो लेवल होता है वाटर का वो 2 सीढ़ी ऊपर तक अचानक से बढ़ा। लोग वहाँ से भागकर ऊपर की तरफ आए, मैं भी 1 सीढ़ी ऊपर खिसका, वहाँ बैठकर मैं कथा करने लगा। तो उतने में गंगा जी के पानी का उफान इतना बड़ा बढ़ा कि वो पूरा का पूरा जल गंगा जी का उड़कर ऊपर मेरे ऊपर आकर गिरा। अब ऐसा कभी होता नहीं, समंदर की लहरें जब आती हैं तो उसका पानी उछाल मारता है, लेकिन गंगा जी की लहरें इतना उछाल नहीं मार सकता कि पानी उछाल कर सीधा मेरे सर पर आ जाए। वो पहली बार एक अद्भुत घटना हुई, वैसा घटा। और जब मैं फिर बरसात हुई तो 2 मिनट के लिए रोकना पड़ा मुझे इवेंट की कथा को, और फिर शेल्टर में जाकर खड़ा रहा। जैसे ही बरसात थमी तो वापस बैठकर फिर वहाँ कथा करने लगा। और कथा करते समय वहाँ एक वृद्ध अवस्था में ग्रेइश ब्लैक
कपड़ों में, मतलब ग्रेइश ब्लैक बॉटम पेटीकोट जैसा पहना हुआ और ग्रेइश ब्लैक फुल शर्ट जैसा पहना हुआ एक लेडी, एक मिडिल एजेड लेडी, उनका जो ड्रेसिंग था वो एकदम पुअर बेगर जैसे होते, भिखारन जैसे होती, वैसी ड्रेस में थी। हाथ में लकड़ी थी, लाठी चल सकती थी लेकिन फिर भी हाथ में लकड़ी थी। आकर वो मेरे एकदम बाजू में बैठ गई और पूरी कथा उन्होंने सुनी। और कथा जब पूरी हो गई, जो इवेंट मैंने रिकॉर्ड किया कि कैसे मेरे राम लक्ष्मण और सीता माँ से मेरे दर्शन हुए और कैसे माँ के चरणों को देखकर, माँ के चरणों में सारे शक्ति चक्र और सारा ब्रह्मांड देखकर मैं पहचान गया कि ये तो साक्षात मेरी सीता माँ और राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। वो सारी कथा करने के बाद में मैं वहाँ से निकल गया। उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो महिला जो मेरे पास में आकर बैठी भिखारन अवस्था में, एकदम पुअरली ड्रेस्ड और ध्यानपूर्वक कथा सुन रही थी, वो कौन है। अगले दिन सुबह जब अपने गुरु का पाठ करने बैठा तब साक्षात माँ के दर्शन उनमें हुए। किस माँ के? राजेश्वरी माँ के दर्शन हुए, अष्टभुजा दुर्गा के रूप में दर्शन हुए। और माँ ने कहा मुझसे कि मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी कि तू आएगा मुझसे मिलने के लिए, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी कि तू आएगा मुझसे मिलने के लिए, लेकिन जब तू नहीं आया तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं तो सही मेरा बेटा किस कार्य में इतना विलीन है जो माँ से भी मिलने के लिए नहीं आया। इसलिए मैं स्वयं राजेश्वरी तेरे से मिलने के लिए आ गई। और वो मेरे पास बैठी, मेरे नेत्रों से जल की धारा बहने लगी इस वाणी को सुनकर माँ की। और माँ से मैंने बहुत क्षमा मांगी कि माँ देख, माया का जगत है, मैं इतनी आसानी से नहीं पहचान पाता हूँ कि कब का आए। ये तो कोई ज्ञानी होता तो पहचान जाता। तो माँ ने कहा ज्ञानी तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाते, बड़ा समय लग जाता है। भक्त को तो तुरंत भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं। कल नहीं समझ पाया तो क्या हुआ, आज तो समझ पाया। लेकिन तेरी कथा तेरे मुख से सुनने के बाद में मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा सही कार्य में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके पास तो आकर मिलना ही मिलना था मुझे। तो वो दुर्गा माँ आने वाली थी मिलने के लिए, इसलिए गंगा जी का पानी मेरे ऊपर उड़ा, मुझे शुद्ध किया। उसके बाद बरसात हुई, बरसात से वो घाट की सारी सीढ़ियाँ धुल गई और धुलने के बाद में साक्षात माँ आकर वहाँ पर कथा के लिए जुड़ी। तो ये घटनाएं अब तक प्रथम चरण तीर्थ का शुरू हो चुकी हैं। और कल जब मैं बहुत दुखी हुआ तो मेरे राम लक्ष्मण सीता माता मुझे वनवासी वेश में दिखाई दिए और चलते हुए दिखाई दिए। गंगा जी के तट पर गंगा जी बह रही हैं, वो चलते हुए दिखाई दिए। तो मुझे समझ में आ गया कि अब जो है आने वाले 12 वर्षों में मेरी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। घाट घाट घूमता रहूँगा, तीर्थ तीर्थ जाता रहूँगा। और हो ना हो अंत जब रामायण का आएगा कथा का, तब लंका भी ज़रूर पहुंचूंगा, क्योंकि ये सारी प्रभु की वाणी है। मेरी यात्रा ऐसी ही चलेगी। बस फ़र्क ये है कि प्रभु राम थे तो उन्होंने अपने हिसाब से 14 वर्षों के कष्ट बड़े काटे और बड़ा दुखी जीवन जिया। ये कलयुग है, कलयुग में उतना कष्ट अगर किसी जीव को साधारण को मिल जाए, वो तो एक पल नहीं जी सकता है। अपनी माँ को खोने के बाद में मेरे लिए हर पल काटने के समान आता है मुझे। तो सोचिए कितना कष्टप्रदा है, लेकिन भगवान का कार्य तो करना ही करना है। तो मेरी यात्रा में यदि आपको जुड़ना है तो जुड़िए, क्योंकि ये यात्रा आपको राम के जीवन की यात्रा से जोड़ेगी और राम के जीवन के साथ साथ जाएगी। जितनी घटनाएं घट रही हैं मेरे जीवन में, ये कहीं ना कहीं राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और वैसी ही घटना डिट्टो थोड़ा सा चेंज होकर, प्रभु के डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होकर वैसे ही इवेंट्स घट रहे हैं, सिमिलर इवेंट्स घट रहे हैं। और आगे देखिए प्रभु कहाँ कहाँ ले जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस रामायण के सत्संग की यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये प्रभु की पुकार है। प्रभु उन्हीं को जोड़ेंगे जिन्हें वे जोड़ना चाहते हैं, और मैं तो एक केवल जरिया हूँ जो प्रभु के कार्य के लिए तत्पर हूँ। और अब एकदम तत्पर हूँ कि जीवन में हर चीज़ का त्याग करके अब धर्म की स्थापना के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करता हूँ आज से
अभी से आने वाले समय तक के लिए, जब तक समय है इस धरती पर, बने रहिए मेरे साथ। कुछ कारण ऐसे होते हैं जीवन में जो न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता परमेश्वर का आदेश है जिसे ना मैं ठुकरा सकता हूँ ना आप ठुकरा सकते।